नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस में अभी जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी अजीब सी शांति चल रही है और कोई बहुत बड़ा प्रभावी प्रकोप यहाँ पर नहीं चल रहा। पॉजिटिव वे में सभी जने जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में सभी सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। बट कहीं ऐसा नहीं लग रहा आपको कि दो लोगों का ध्यान कोरोना से हटता जा रहा है। इस वीडियो को बनाने और इस वीडियो की कैलकुलेशन करने से ठीक पहले मैं बस आराम से बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार कितना शांति भरा माहौल होने वाला है बहुत जल्द। हाउ लाइक कहते हैं कि बड़ी शांति सी लग रही है, कोई वैक्सीन सबको लग रही है, वायरस जो है वो ऑलमोस्ट डाउन जा रहा है और चीज़ें बिल्कुल अलग सी होती जा रही हैं। कोरोना के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। क्या वाकई में ये कैलकुलेशन होनी चाहिए? क्या वाकई में ऐसा ही होना चाहिए? क्योंकि ग्रह तो ऐसा नहीं बता रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो हलचल होनी चाहिए थी। कुछ इसी तरह की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एंड आफ्टर दैट मैंने एक कैलकुलेशन करा और उस कैलकुलेशन में जो निकल के आया वो शायद मुझे भी चौंकाने वाला था, तो इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर कोरोना वायरस में एक नई चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी ये तो कंफर्म हो चुका है, हमने ये तो बात कर ही ली है कि ये जो अभी का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें नहीं होंगी या इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कोरोना वायरस का प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखेगा। ये तो है कि सितंबर और अक्टूबर ये जो 2 महीने हैं जहाँ पर हम थर्ड वेव की बात कर रहे थे, वो थर्ड वेव जो है वो यहाँ पर नहीं आते हुए दिखाई देगी। मतलब कि यहाँ पर थर्ड वेव का कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर थर्ड वेव का इंडिया में तो स्पेशली नहीं रहेगा, बाहर के देशों में थोड़ा बहुत बिल्कुल रहेगा। बट अब सवाल ये आता है कि अगर बाहर के देशों में थर्ड वेव का इफेक्ट रहेगा तो क्या थर्ड वेव बाहर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देगी या नहीं देगी। और एक बात मैंने पहले भी कही थी, ये बात होगी जुलाई के महीने की या फिर अगस्त के महीने की, जब मैंने अमेरिका के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उस समय मैंने क्लियर वर्ड कहा था कि अमेरिका में अभी एक और वेव आने का यहाँ पर इंडिकेशंस दिखाई देता है। अब मैं उसी कैलकुलेशन पर अटक गया कि अगर अमेरिका में एक वेव और आने का है और दूसरी जगह पर अगर कोरोना वायरस के बढ़ने का है तो फिर ये ख़त्म कहाँ हो रहा है और कैसे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी मेरे दिमाग में और बहुत सारी कैलकुलेशंस मुझे करनी थी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं 2 निष्कर्ष पे यहाँ पर आया हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। द फर्स्ट थिंग कि ये कंफर्म है कि कोरोना वायरस सितंबर अक्टूबर में उतना प्रभाव नहीं दिखाई देगा, बट बाद में ये उतना प्रभाव ज़रूर दिखाई देगा जो रहेगा आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना। ये 4 महीने जो रहने वाले हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरे रहने वाले हैं कुछ देशों के लिए। सभी के लिए नहीं, कुछ देशों के लिए ये मुश्किल भरे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस के 2 नए वेरिएंट आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। जी हाँ, एक नहीं 2 वेरिएंट आने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं और बहुत फास्ट स्पीड से दोनों वेरिएंट आते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है कि एक वेरिएंट अभी आ जाए और एक वेरिएंट आपको नवंबर या दिसंबर में आता हुआ दिखाई दे, और ये भी हो सकता है कि दोनों ही वेरिएंट एक साथ आ जाएं या एक डेल्टा प्लस के साथ मर्ज होकर आए और एक नया वेरिएंट है, कुछ भी समथिंग लाइक दैट जो कि नए वेरिएंट के रूप में आपको दिखाई देगा कोरोना वायरस में। ऐसा ज़रूर यहाँ पर दिखाई देता है। उम्मीद करूँगा कि अब ये नया वेरिएंट जो आएगा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा। अब मेरे पास 2 कैलकुलेशन आती है यहाँ पे। पहली कैलकुलेशन जो है वो ये है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है ये अभी, और अमेरिका में लोगों को परेशानियां होने वाली हैं। ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर कैलकुलेशन आती है कि आने वाले 3 से 4 महीने अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस। क्योंकि अमेरिका का टाइम वैसे भी ख़राब चल रहा है, ये बात हमने क्लियरली देखी है, और अमेरिका में चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं होते हुए दिखाई देती। और कोरोना वायरस के लिए तो आने वाले वहाँ पर 4 महीने, सितंबर का तो महीना है ही है, हालांकि सितंबर का फिर भी ठीक है उनके लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। खासकर अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टाइम फ्रेम निकल के आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम जो निकल के आता है वो निकल के आता है दिसंबर का महीना। जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर विल बी मोर डेंजरस फॉर अमेरिका। तो कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन एक ज़रूर यहाँ पर निकल के आती है। अब देखना ये है सबसे पहले कि क्या कोई नया वेरिएंट आता है, उसके बाद नए वेरिएंट के बाद यहाँ पर देखना ये ज़रूरी है कि नए वेरिएंट में और कितने वेरिएंट निकल के आते हैं। दूसरी चीज़
क्या भारत में भी ये नया वेरिएंट इफेक्ट देगा, इम्पैक्ट देगा? तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन और निकल के आती है कि बिल्कुल भारत में भी ये नया वेरिएंट इम्पैक्ट देगा। एंड दिस टाइम दिस वेरिएंट विल वर्क इन अ विंटर सीजन इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी 2021। जो मैंने आपको फाइनल वेव का एक इंडिकेशन दिया था अभी लास्ट संडे के लाइव सेशन में भी, दैट द फाइनल वेव हैज़ टू कम यट। जनवरी 2021 में फाइनल वेव आने का चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी मैं आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर बता रहा हूँ। फोर्थ वेव जिसकी बात हम कर रहे हैं, दैट इज़ द फाइनल वेव। अब व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस? या हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा या हमें फ़ायदा मिलेगा? अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लूप में चल रही हैं। पहली चीज़ कि हमने वैक्सीन ले रखी है। दूसरी चीज़, क्या वैक्सीन और नहीं आ जाएगी? अब क्या वैक्सीन प्रभावी रहेगी या नहीं रहेगी? तीसरी चीज़ कि क्या हम सभी बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हम सभी के दिमाग में चलेंगे, क्योंकि मेरे भी चल रहे थे। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि प्लस पॉइंट क्या रहेगा। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो वैक्सीन रहेगी वो प्रभावी रहेगी। हालांकि वैक्सीन में कुछ चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं और नए वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन का पूरा प्रभाव ना रहे, बट कुछ हद तक प्रभाव रहे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि व्हेन यू आर टेकिंग वैक्सीन और यू आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, इट मीन्स दैट द वायरस कैन अफेक्ट यू बट इट कैन नॉट इम्पैक्ट टू मच ऑन यू। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए आप हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं जा सकते, शायद आपका डेथ नहीं हो सकता शायद, बट आपको कोरोना तो हो ही सकता है और नए वेरिएंट का स्वागत आप भी कर सकते हैं। ऐसे चांसेस यहाँ पर बनेंगे। तो इसीलिए पूरा ध्यान अभी रखना है, आपको पूरी तरह से सचेत रहने की कोशिश यहाँ पर करनी है। दूसरी चीज़, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो नया वेरिएंट रहेगा या जो ये जनवरी का महीना रहेगा, अब हम बात कर रहे हैं सीधा जनवरी की, अभी चल रहा है आपका सितंबर का महीना, 4 महीने बाद की कैलकुलेशन अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखिएगा। तो जनवरी का जो महीना रहेगा आपका, उस समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोरोना, मैंने एक और लास्ट संडे के लाइव सेशन में एक बात कही थी कि अब जो नया वेरिएंट आएगा या अब जो कोरोना का रूप बनेगा, दैट विल कन्वर्ट इनटू द फ्लू। तो वो धीरे धीरे फ्लू में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इसीलिए ये कंफर्म है कि द नंबर ऑफ केसेस विल बी राइजिंग बट द नंबर ऑफ डेथ्स आर डिक्रीजिंग। तो इस बार जो रहेगा वो पैरेलल अलग रहेगा थोड़ा सा। तो आपको आपके केसेस बढ़ सकते हैं बट आपके डेथ्स बढ़ने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे। या फिर ये कहूँ कि उन्हीं लोगों का डेथ होगा, दे आर नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब हम इसमें और अगर देखें थोड़ा डीप एनालिसिस करके, तो भारत और अमेरिका के अलावा और कौन कौन से देशों को यहाँ पर हार्म कर सकता है ये वायरस। नए वायरस की बात कर रहे हैं। नया वायरस जो है वो ब्राज़ील में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ब्राज़ील के लिए भी आने वाला समय बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। जर्मनी के लिए भी आने वाला समय इफेक्टिव नहीं है। एंड दिस टाइम द कनाडा ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय दिस वायरस। तो वहाँ पर कनाडा को, जर्मनी को, ब्राज़ील को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि यूरोपियन कंट्रीज़ कुछ और भी रहेंगी जहाँ पर इस वायरस के इम्पैक्ट रह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे अब, और वहाँ पर लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारी चीज़ें घूम फिर के जो है वो एक ही तरफ इशारा कर रही है कि कोरोना वायरस अभी इतनी जल्दी ख़त्म ना हो कि अब ये अपने डाउन ट्रेंड पर आना शुरू करेगा। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको पहले से कहूँगा कि दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है। द सेम थिंग विल हैपन विद द कोरोना वायरस ऑल्सो, कि ख़त्म होने से पहले, अपना अस्तित्व छोड़ने से पहले कोरोना वायरस भी लास्ट कोशिश करने की ज़रूर कोशिश करेगा। लास्ट एक कहना ना फाइनल एफर्ट कि यार एक तो और वेरिएंट निकालता हूँ, एक बार और कोशिश करता हूँ, क्या पता इस बार मेरा अस्तित्व बच जाए और इस बार मैं प्रभावी रहूँ और इस बार मैं मानव जनजीवन पर अपना इम्पैक्ट डालने में पूरी तरह से कामयाब रहूँ। बट हकीकत में ऐसा फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस को हारना ही था, हारना ही है और आगे भी हारना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी कंफर्म है कि कोरोना वायरस जब नए वेरिएंट के रूप में भी आएगा तो वो हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर आप देखिएगा कि चीज़ें काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो अब यहाँ पर आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद आप सभी को डराना नहीं था, आप सभी को परेशान करना नहीं था। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाले भविष्य में जो घटनाएं हम घटते हुए देख रहे हैं उससे हम थोड़ा सा सचेत रहें और अपने आप को प्रिकॉशंस के साथ रखें, ताकि अननेसेसरी की दिक्कतें, परेशानियां हमें ना रहे।
आने वाले 3 से 4 महीने आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी अपने आप को अंदर से प्रिकॉर करो, अपने आप को अंदर से मजबूत करो। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए आपकी कि आपके ऊपर वायरस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा न रहे। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपने वैक्सीन ले रखी है चाहे वैक्सीन नहीं ले रखी है, बट नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट प्रिक्योर योर सेल्फ। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सचेत रखें, इम्यून योर सेल्फ वेरी वेल, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये जो टाइम फ्रेम जो रहेगा वो मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि कौन कौन से टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। सितंबर का महीना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, सितंबर का महीना पूरा ख़त्म भी हो जाएगा, हमें ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सितंबर विल बी द सेफ मंथ, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम इन द मंथ ऑफ सितंबर। हालांकि अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बट एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि सितंबर का लास्ट वीक से इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ द 27 ऑफ सितंबर से यहाँ पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएंगे। आज हम 23 सितंबर पे हैं, 3 से 4 दिन का समय बाकी है, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बट अक्टूबर, मैंने आपको डेट बताया हुआ है, 10 से 12 अक्टूबर इंडिया के लिए है और 7 से 10 या 11 अक्टूबर जो था वो अमेरिका के लिए था। ये अक्टूबर की डेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी डेट के आसपास कोई नए वेरिएंट की चर्चाएं ज़्यादा रहेंगी। इसी डेट्स के आसपास आप देखिएगा कि नया वेरिएंट आ गया, नई चीज़ें आ गई, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसी चीज़ें हमारे साथ ज़रूर हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अक्टूबर का महीना थोड़ा ठीक रहेगा एज़ कम्पेयर टू आने वाले नवंबर और दिसंबर के महीने में। अब आपका एक सवाल ये भी आएगा कि सर 21 नवंबर 2021 तो आपने एक डेट दे रखा है और उसके बाद से चीज़ें बेटर होनी चाहिए थी, तो ये चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं? अगेन एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ देखिए, एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको समझ में आए और आगे फिर धीरे धीरे नए फ्रेम में मैं और वीडियोज़ में बताता रहूँगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 21 नवंबर 2021, तो वो जो डेट है वो अभी भी वैसी ही है। उस डेट को हम हिला नहीं रहे हैं, उस डेट को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो कभी कभी थोड़ा सा बड़ा इम्पैक्ट देके फिर थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट देना शुरू करती है। हालांकि जुपिटर का जो प्रोग्रेस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडफुल रहेगा, तो जुपिटर इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पे तबाही नहीं होने देगा। और क्योंकि जुपिटर अपने घर में जा रहा है और शनि भी फ्री हो रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस रहेंगी। बट जुपिटर एंड सैटर्न एंड द प्लूटो यहाँ पर अब अपना रियल इम्पैक्ट दिखा सकते हैं। और क्योंकि शनि 7.5 की धनु की 7.5 के फाइनल चरण में है, तो एक लेवल इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाएगा। और मकर राशि छोड़ के कुंभ राशि में जाने वाला है शनि भी, तो इसीलिए कर्म के फल आपको ज़रूर दे के जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्रेम में दिखाई दे रही हैं, सारी चीज़ें अभी के अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं आप सभी को, क्योंकि जो कल 4 घंटे बैठ के जो कैलकुलेशन हुई है वो कैलकुलेशन दिखाती है कि आने वाले समय में काफ़ी कुछ घटने वाला है। काफ़ी कुछ, क्या क्या होगा, किस तरह से होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।